कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता कि बच्चे बीमार पड़ें। बच्चे ने थोड़ा सा कुछ खाया, बच्चा बीमार हो गया। बच्चे ने आज आइसक्रीम खा ली, बच्चा बीमार हो गया। बच्चे का शहर से बाहर जाना हुआ, बच्चा बीमार होकर लौटा। बच्चे ने थोड़ा भी लाइफ जो रूटीन है उससे हटा, बच्चा बीमार हो गया। तो बच्चा बीमार क्यों हो रहा है? 10 में से 6 बच्चे बीमार हो जाते हैं बिकॉज लो इम्यूनिटी। इनके क्या कारण हैं ऐसे जिनकी वजह से इम्यूनिटी वीक होती है? कुछ बच्चों की होती है। तो इसके प्रमुख कारणों में इनहेरिडिटी, पेरेंट्स में, ग्रैंड पेरेंट्स में हमारे कुछ ऐसी इलनेसेस होती हैं जो कि इनहेरिटेड हो जाती हैं बच्चों में, जेनेटिक के थ्रू बच्चों में आ जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चों की इम्यूनिटी लो होती है। बच्चे सपोज किसी पेरेंट्स को एलर्जी अस्थमा है तो बच्चे उसको इनहेरिट कर लेते हैं, तो बच्चों को बचपन से ही वो सिम्टम शुरू हो जाते हैं। तो एक प्रमुख कारण तो इनहेरिडिटी हो गया। कुछ ओवर मेडिकेशन, छोटी छोटी चीज़ों के लिए कल्चर है कि बुखार आया दवाई दे दी, ये हुआ, कुछ भी इलनेस हुई दवाई दे दी। तो जब दवाई कुछ अच्छा करती है तो कुछ ना कुछ हमारे अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती है। स्पेशली जो कन्वेंशनल मेडिसिन होते हैं वो उनकी बात है। तो ये दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा, लैक ऑफ न्यूट्रिशन। आजकल बच्चे बड़े फंसी होते जा रहे हैं, ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा। फास्ट फूड कल्चर बढ़ गया है। कुछ बच्चे तो हमारी क्लिनिक्स पे आते हैं जिन्होंने ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट्स तो कई महीनों से नहीं खाए। तो ये आ जाता है लैक ऑफ न्यूट्रिशन में, क्योंकि न्यूट्रिशन किसी भी एंगल से उनके अंदर नहीं जा रहा। और चौथा कारण है कि लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। वर्क कल्चर की वजह से कई बार होता है कि फीड जो होना चाहिए, जितने समय तक होना चाहिए, नहीं हो पाता। तो ये कुछ प्रमुख कारणों में से हैं जिनकी वजह से हम बोल सकते हैं कि इनकी वजह से बच्चों की इम्यूनिटी वीक होती है। अच्छा, इम्यूनिटी वीक हुई तो कंसिक्वेंसेस क्या होंगे? कंसिक्वेंसेस होते हैं कि बच्चों की उतनी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती। कई बार फिज़िकल ग्रोथ के साथ साथ मेंटल ग्रोथ भी हैम्पर होती है। और बहुत एडवांस केसेस में जो बच्चे सर्दी, जुकाम, बुखार, बार बार कंजेशन, इनसे पीड़ित होते हैं तो इट मे कॉज टू ब्रोंकियल अस्थमा। तो आगे जाके वो अस्थमा के ग्रसित भी हो सकते हैं। तो ये जो कारण हुए, इनके सिम्टम्स हुए। अब हम करें क्या? हम क्या ऐसा करें जो बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ा दे, बच्चों को बार बार बीमार होने से रोक ले? तो कुछ प्रोडक्ट के कुछ इंग्रेडिएंट होते हैं, जैसे एवाइना सटाइवा। एवाइना सटाइवा एनर्जी के लिए, एनर्जी बूस्ट करने के लिए, नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक दवाई है। दूसरा, अश्वगंधा। अश्वगंधा को हमारे यहाँ इम्यूनिटी बूस्टर बोला जाता है, स्ट्रेंथ बूस्टर बोला जाता है। और तीसरी बात करें, तीसरा प्रोडक्ट है जिनसेंग। जिनसेंग टोटल वाइटलिटी के लिए होता है, नेचुरल रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाने के लिए होता है। और एक और प्रोडक्ट है या एक और दवाई है फेरम फॉस। नाम से जाहिर है, फेरम और फॉस, आयरन और फॉस्फोरस, जो कि इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है, हमारी बोन ग्रोथ के लिए होता है, हमारे रेड सेल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमने एक नेक्स्ट जनरेशन का प्रोडक्ट बनाया है जिसको हमने नाम दिया है इम्यूनोटॉट। इम्यूनोटॉट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें ये जो मैंने आपको की इंग्रेडिएंट बताए हैं, इनको हमने इसमें शामिल किया है, जो कि बच्चों की नेचुरल इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, बच्चों को बार बार बीमार होने से रोकता है, बच्चों के लिए ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। और काफ़ी हद तक इन फ्यूचर जो बीमारियां होने वाली हैं या हो सकती हैं लो इम्यूनिटी की वजह से, उनको रोकने में सक्षम होता है। तो मेरा कहना यही रहेगा कि चीज़ ऐसी यूज़ करें जो इफ़ेक्ट करे, अफेक्ट नहीं।